दोस्तों, सऊदी अरब की खूबसूरत लड़कियों की रंगीन रातों का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और रात में यहाँ लड़कियों का मेला भी लगता है, जहाँ से लोग अपनी मनपसंद लड़की को चुनते और उसे अपने साथ कोठे पर ले जाकर मस्ती करते। साथ ही यहाँ की नाइट लाइफ आपको अपनी तरफ आकर्षित किए बिना नहीं रहेगी। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों में शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि सऊदी अरब मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा अमीर है। सऊदी अरब जितना ज्यादा आधुनिक और टेक्निकल चीजों से लेस है, उतना ही अपने नियमों और कानूनों को लेकर सख्त भी है। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे सऊदी अरब के खतरनाक कानूनों के बारे में। नंबर 1, जादू टोना। सऊदी अरब में जादू करना सख्त मना है। जादू, टोटके या फिर किताबें या कहानियों पर यहाँ पाबंदी है। सऊदी अरब में इस तरह की चीजों को रोकने के लिए एक अलग स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है, जिसका नाम कमेटी ऑफ प्रिवेंशन वॉइस है। इस टीम का काम होता है देश में ऐसे लोगों की जांच करना जो जादू या टोटके जैसे कामों में शामिल होते हैं। नंबर 2, पानी। सऊदी में पानी सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ तेल के कुएं मिलना आसान है, मगर पानी के लिए जिंदगी की जंग हमेशा चलती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ तेल से भी महंगा पानी है, क्योंकि पानी को पीने लायक बनाने में जो लागत लगती है वह तेल से भी ज्यादा होती है। नंबर 3, प्रेयर। सऊदी में इस्लाम धर्म को माना जाता है और ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। वही दूसरे देशों से आने वाले अलग अलग धर्म को मानने वाले वर्कर्स भी यहाँ रहते हैं, मगर प्रेयर्स के लिए दिन में 5 बार सऊदी में सब कुछ बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस्लाम में 5 वक्त नमाज पढ़ना बताया गया है। इस नियम को मानते हुए सऊदी में रोजाना 5 बार सभी चीजें बंद हो जाती है और सभी मुस्लिम नमाज पढ़ते। बड़ी से बड़ी कंपनीज और मॉल्स, दुकानें और छोटे मोटे व्यापारी भी नमाज के वक्त अपनी दुकानें या ऑफिस बंद रखते हैं। नंबर 4, नो बर्थ कंट्रोल। सऊदी में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ किसी को भी बच्चे पैदा करने के लिए मना नहीं है। यहाँ शादी और बच्चे पैदा करने के भी सख्त नियम है। शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना यहाँ सही नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर कोई शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो अबॉर्शन के लिए पिल्स या फिजिकल होने से पहले प्रोटेक्शन जैसी चीजें फार्मेसी से मंगवाते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी में फार्मेसी वाले आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप शादीशुदा है या नहीं। इतना नहीं, सऊदी अरब की दुकानों में आपसे प्रोटेक्शन भी मुश्किल से ही खरीदने को मिलता है। नंबर 5, गैम्बलिंग। सऊदी अरब में जुआ खेलना या सट्टा लगाना एक गुनाह समझा जाता है। यही वजह है कि यहाँ न तो किसी तरह का कोई कैसीनो है और ना ही यहाँ पर किसी तरह के मैच पर सट्टा लगाया जाता है। अगर कोई सट्टा लगाते हुए या जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो यहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें कई सालों तक जेल या फिर अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि सऊदी अरब में रहने वाले कई लोग अपनी चतुराई से गैम्बलिंग करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी के कई लोग तो सट्टेबाजी करते हैं। वो इंटरनेट पर कुछ ऐसे VPN का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो पकड़ में ना आए। इसके अलावा रियाद में क्लब भी है जहाँ घोड़ों की रेस पर पैसा लगाया जाता है, लेकिन वह रेगुलर गैम्बलिंग नहीं करते, बल्कि एक फॉर्म में फील करते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। नंबर 6, नो PDA। यहाँ आपको बता दें कि PDA का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रक्शन अफेक्शन, यानी कि पब्लिक में किसी कपल का हाथों में हाथ डालना या गले लगाना, ऐसा कुछ भी करना जिसके साथ चल रहे किसी भी इंसान को अजीब महसूस हो। इतना ही नहीं, लड़कियों के ड्रेसिंग पर भी कड़े कानून बनाए गए। PDA के कानूनों को तोड़ने वाले को सख्त से सख्त जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि सऊदी में अगर कोई कपल एक दूसरे से फिजिकल होता दिखाई देता है तो उन्हें $800 तक का फाइन और उसके अलावा कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। नंबर 7, नो थिएटर। क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में सोच सकते हैं जहां एक भी सिनेमा घर ना हो? जी हाँ, सऊदी अरबिया एक ऐसा ही देश है जहां सिनेमा घरों पर लंबे वक्त तक पाबंदी लगाई गई थी। ये बात साल 1930 की थी, जब सऊदी में सिनेमा घरों का चलन था, मगर साल 1980 के दशक में सऊदी अरब में थिएटर को बंद कर दिया गया। ये मान करके फिल्मों लोगों को बुरा बनाती है और उनकी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि हॉलीवुड की फिल्में उनके देश में चले। किसी तरह का गलत संदेश सऊदी के लोगों को मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लोग फिल्म में नहीं देखते थे, बल्कि सऊदी के लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखने का कोई न कोई जरिया निकाल लेते थे। लेकिन साल 2017 में सऊदी कानून में बड़ा बदलाव किया गया
और एक बार फिर से सिनेमा घरों को यहाँ बहाल किया गया। नंबर 8, सेपरेट वेडिंग सेरेमनी। क्या कभी आपने सोचा है कि शादी में लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ रह सकती है? यहाँ सारी लड़कियां और औरतें, फिर चाहे वो दूल्हे की तरफ से हो या फिर दुल्हन की तरफ से, ये अलग एक जगह रहती है और वहीं सारे आदमी और लड़के दूसरी तरफ रहते हैं। लड़कियां और लड़के एक दूसरे से ना मिलते हैं। दोनों तरफ शादी के सारे फंक्शन होते हैं, लजीज खाना होता है और नाच गाने से शादी एंजॉय किया जाता है। दुल्हन की तरफ से सिर्फ दूल्हा जा सकता है, वो भी निकाह होने के बाद। दोस्तों, सऊदी के ये सारे कायदे कानून यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आपका क्या मानना है? क्या ये कायदे कानून सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।